हेलो गाइस, आज हम रेजिडेंट इविल सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 और 8 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। 2036 में देखते हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर प्लेन मंडराने के बाद जेड लैब में जाती है और म्यूटेंट के सर को चेक करती है। तब उसको एक चिप मिलती है। फिर जेड को पता लगता है कि ये सब बिली ने किया है ताकि वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच सके। उसके बाद अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ऑफर देते हैं यूनिवर्सिटी के हेड को, अगर तुम यूनिवर्सिटी को बचाना चाहते हो तो जेड हमारे हवाले कर दो। फिर हम देखते हैं जेड के सामने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की हेड खड़ी होती है, लेकिन पीछे से बिली आ जाती है। तब हमें पता लगता है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की हेड को चिप डालकर बिली कंट्रोल करती है। फिर बिली जेड के खून की मांग करती है ताकि वो भी जेड के खून का इस्तेमाल कर सके जैसे उसके डैड करते थे, मगर जेड मना करते हुए एक सोल्यूशन को ज़मीन पर मारती है। फिर सडनली हम देखते हैं बहुत सारे म्यूटेंट उस सोल्यूशन की वजह से उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और काफ़ी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोगों को काट लेते हैं। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के लोग शिप की सारी रस्सियाँ खोल देते हैं ताकि म्यूटेंट्स उस शिप में ना चढ़ पाए। फिर सडनली हमारी नज़र शिप के नीचे बंधे हुए बहुत बड़े मगरमच्छ पर जाती है। 2005 में हम देखते हैं रियल एल्बर्ट वेस्कर के 3 क्लोन होते हैं जिनके नाम एल्बर्ट, बर्ट, एल्बी होता है। ये बात रियल एल्बर्ट वेस्कर किसी को बताता नहीं है ताकि कोई भी उसके क्लोन का गलत इस्तेमाल ना कर सके। तभी उसी वक्त अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोग रियल एल्बर्ट वेस्कर की सीक्रेट जगह पर हमला कर देते हैं। रियल एल्बर्ट के क्लोन्स अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के गलत हाथों में ना पड़े, इसलिए रियल एल्बर्ट अपने क्लोन एल्बी को मार देता है। जैसे ही दूसरे क्लोन को मारने वाला होता है, वहां पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की बॉस पहुंच जाती है। उनसे बचने के लिए रियल एल्बर्ट वहां से भाग जाता है और बचे हुए 2 क्लोन्स अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के हाथ लग जाते हैं। 2022 में देखते हैं एल्बर्ट को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन बंदी बना लेती है क्योंकि एल्बर्ट जॉय कैप्सूल बनाने से मना कर देता है क्योंकि जॉय कैप्सूल के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। फिर हम देखते हैं जिस कमरे में एल्बर्ट को बंदी बना रखा होता है उसी के साथ जुड़े दूसरे कमरे में बर्ट को भी बंदी बना रखा होता है। जब एल्बर्ट बर्ट को अपनी बेटियों के बारे में बता रहा होता है तभी वहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के गार्ड आ जाते हैं और एल्बर्ट को वहाँ से ले जाते हैं। ये देखकर बर्ट एल्बर्ट जैसा रूप बनाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर सीधा यंग जेड और बिली के स्कूल से पिक करता है और एक कैफेटेरिया में ले जाता है और वहाँ जाकर यंग जेड और बिली को सारी सच्चाई बता देता है। तभी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोग वहाँ आ जाते हैं। फिर यंग जेड बिली और बर्ट को पकड़कर ले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद यंग जेड और बिली को पता लगता है कि जेड के खून का इस्तेमाल उसके डैड खुद को जिंदा रखने के लिए करते हैं। ये सब देखकर यंग जेड और बिली अपने डैड से नफरत करने लग जाती हैं। इसके बाद यंग जेड और बिली को घर वापस भेजते हैं ताकि वो अपना सामान पैक करके अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वापस आ सके, मगर यंग जेड और बिली घर से भागने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही यंग जेड और बिली भाग रहे होते हैं तभी उनके साथ गया हुआ बॉडीगार्ड को पता लग जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। फिर बिली जेड को अकेले भागने के लिए बोलती है और बिली बॉडीगार्ड को काटने की कोशिश करती है। तब बॉडीगार्ड को पता लग जाता है कि बिली के अंदर टी वायरस है। उसके बाद बिली को पकड़कर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के ओनर के पास ले जाता है। फिर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की ओनर बिली को विश्वास दिला देती है कि वो उसको ठीक कर सकती है और बिली उस पर विश्वास कर भी लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यंग जेड अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है जो कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की ओनर का बेटा होता है और वो यंग जेड की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम देखते हैं अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की ओनर के कहने पर एक डॉक्टर टेस्ट करता है बिली पर, मगर हर बार वायरस खत्म हो जाते हैं। फिर डॉक्टर बिली को एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डोज का इंजेक्शन देता है जिस वजह से बिली रिएक्ट करती है और वहीं पर डॉक्टर को मार देती है। फिर बिली भाग जाती है और उसकी मुलाकात बर्ट से होती है। फिर वो दोनों एल्बर्ट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसके बाद यंग जेड और उसका बॉयफ्रेंड मिलते हैं बिली, बर्ट और एल्बर्ट से। फिर जैसे ही वो लोग बाहर निकलने वाले होते हैं बिली इंजेक्शन की वजह से जेड के बॉयफ्रेंड को काट लेती है। तभी वहां पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की ऑनर पहुंच जाती है और अपने बेटे की हालत देखकर उसे वहीं पर गोली मार देती है ताकि वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट ना हो जाए। जब ऑनर अपने बेटे के मरने का गम मना रही होती है उसी वक्त एल्बर्ट अपने परिवार को लेकर एक लैब में जाकर छुप जाते हैं। फिर बहुत सारे सिलेंडर इकट्ठा करके एक तरह के बॉम्ब में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि पूरे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग को उड़ा सके। उसके बाद एल्बर्ट अपने परिवार को पीछे के गेट से बाहर निकलने के लिए बोल देता है। जैसे
ही वो लोग बाहर निकल जाते हैं तभी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की ऑनर वहां आ जाती है और एल्बर्ट के पैर में गोली मार देती है। तभी एल्बर्ट पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता है मगर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की ऑनर बच जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बर्ट यंग, जेड और बिली को वहां से लेकर चला जाता है। 2036 में हम देखते हैं अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोग म्यूटेंट्स को मारने की कोशिश करते हैं। तभी जेड वहां से शिप की तरफ भागती है मगर कोई भी म्यूटेंट जेड को नहीं काट रहा होता क्योंकि जेड ने म्यूटेंट को दूर करने का सॉल्यूशन लगा रखा होता है और जेड शिप में पहुंच जाती है। फिर वो मगरमच्छ को आज़ाद करवा देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गैजेट की मदद से बिली भी अपना बचाव करती है और बहुत सारे म्यूटेंट्स को मार रही होती है। फिर धीरे धीरे सारे म्यूटेंट्स मर जाते हैं। तभी अचानक उसके सामने यूनिवर्सिटी का छोड़ा हुआ मगरमच्छ आ जाता है। इसके बाद जेड जब शिप में पहुंच जाती है तब उसको पता लगता है कि बी शिप पर नहीं है क्योंकि जेड ने उसको शिप से उतरने के लिए बोला था ताकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन उसको नुकसान ना पहुंचा सके। फिर हम बी को आइलैंड पर देखते हैं। दूसरी तरफ बिली बचने के लिए बहुत सारे ड्रोन मगरमच्छ पर छोड़ देती है। इस वजह से मगरमच्छ घायल हो जाता है और फिर पानी में चला जाता है। इसी का फायदा उठाकर बिली प्लेन पर चढ़ जाती है। तभी पानी से बाहर मगरमच्छ वापस आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मगरमच्छ बी का पीछा करना शुरू कर देता है मगर बी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तभी बिली काफ़ी सारे रॉकेट मगरमच्छ के ऊपर छोड़ देती है और मगरमच्छ वहीं मर जाता है। इसके बाद जेड वहां पहुंच जाती है। फिर बिली और जेड काफ़ी देर तक पुरानी बातों पर बहस करती है। इसके बाद बिली जेड को गोली मार देती है और बिली बी को वहां से लेकर चली जाती है मगर जेड मरती नहीं है और यहीं पर एपिसोड नंबर 7 और 8 खत्म हो जाता है। रेजिडेंट इविल सीजन 1 के 8 एपिसोड्स थे। हमने सारे एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया है और सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू।